हे एवरीवन। तो आज हम अगत तंत्र का टॉपिक नंबर 23 पढ़ेंगे जो कि है सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं? इसमें आता है रेप, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड पॉक्सो एक्ट, मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारी बेसिक सेक्सुअल वायलेंस की। सेक्सुअल वायलेंस क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। एनी सेक्सुअल एक्ट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अ सेक्सुअल एक्ट, अनवांटेड सेक्सुअल कमेंट्स और एडवांसेस और acts to traffic or any or by any person regardless of their relationship to the victim in any setting including but not limited to home and work, ठीक है। Coming to sexual offences, unlawful sexual intercourse with a second person और animal, देखिए यहाँ पे animal भी include किया गया है। Sexual offences कहते हैं unlawful sexual intercourse with a second person, मतलब कोई भी हो सकता है, वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी, और एनिमल, टू ऑब्टेन अ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। सिंपल सी लैंग्वेज है। और सेक्सुअल ऑफेंसेस भी हमारे 4 टाइप के होते हैं: नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस, अनवांटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल परवर्जन्स या फिर अदर सेक्सुअल लिंक्ड ऑफेंसेस। सबसे पहले देखेंगे हम नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या है। इट इंक्लूड दोज ऑफेंसेस which are committed in order of nature. Order of nature मतलब कि by penetration of the vagina by the penis. Order of the nature, ठीक है। इसमें आता है हमारा रेप, इनकेस्ट, एडल्ट्री, इन सब की डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा आता है अननेचुरल ऑफेंसेस, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द, यहाँ पे ध्यान देंगे, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू एनस, माउथ और एनिमल जो नेचुरल नहीं है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, दे आर अ क्राइम इवन व्हेन डन विद कंसेंट। अगर कंसेंट से भी किया जा रहा है तब भी वो एक क्राइम है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है थ्रू एनस, माउथ और एनिमल, इसमें भी रेप इंक्लूड होता है, सोडोमी, लेस्बियन, बेस्टियलिटी या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। Coming to sexual perversions are conditions in which sexual excitement or orgasm is associated with acts or imaginary that are considered unusual, abnormal or deviant from the within the culture. बाकी तो आते ही हमारा अदर सेक्स लिंक्ड ऑफेंसेस वगैरह। अब आते हैं हम रेप पे। डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द रेप और इसको किस सेक्शन में रखा गया है। It is kept under section 375 of IPC and section 63 of BNS। को पता है BNS क्या होता है? It's very common. BNS is भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। उसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, 4 पॉइंट्स में हम इसकी डेफिनेशन आती है। पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी पर्सन, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे। पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, ठीक है। विदाउट कंसेंट, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, विदाउट कंसेंट ऑफ द वुमेन, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन सारी एक ही हैं, जो डेफिनेशन है उसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, ओके। डेफिनेशन का दूसरा पार्ट देखेंगे। इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस, यहाँ पे ध्यान देना, नॉट बीइंग द पेनिस, आगे का पार्ट वही सेम है। फिर तीसरा पार्ट, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमेन
so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus, or any part of the body of such woman and makes her to do so with him or any other person. ठीक है. Applies his mouth to the vagina, anus, urethra, so on. तो पहले में हमने क्या देखा, पहले में था penetrates his penis. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या था, inserts any object, any extent, any object or a part of the body not being the penis. ठीक है. फिर तीसरी में क्या था, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन. मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमन. ठीक है. फिर चौथे पॉइंट पे क्या था, अप्लाइज हिज माउथ इनटू द वेजाइना. अगर रेप की डेफिनेशन लिखने को आती है एग्जाम में तो आपको ये चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे. इसमें से ये नहीं कि हमने ये लिख दिया तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई या ये लिख दिया तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई. ये चारों पॉइंट इंक्लूड करने पड़ेंगे विद सेक्शंस. इमेज अच्छी होती है, आपका क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिखेगा कि आपको सेक्शन भी पता है आईपीसी की भी और बीएनएस की भी. ठीक है. और ये सेक्शंस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. फिर अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन, अगेंस्ट हर विल, without her consent, with her consent when her consent has been obtained, by putting her or any person in whom she is interested in the fear of death. कंसेंट तो लिया है लेकिन उसका कंसेंट तब लिया गया है जब उसको या तो फियर ऑफ डेथ पे रखा गया या फिर वैसे पर्सन को जो जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसको फियर ऑफ डेथ पे रख के उसका कंसेंट लिया गया है. ठीक है. with her consent when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man whom she is or believes herself to be lawfully married. इसका मतलब क्या हो, कंसेंट तो ली गई है विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज, जब मैन को पता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है और वुमेन को लगता है कि वो उसका हस्बैंड है जिससे उसकी लॉफुली मैरिज हुई है बट वो उसका हस्बैंड नहीं है. तो ही नोज, द मैन नोज दैट बट वुमेन इज नॉट अवेयर ऑफ दैट. ठीक है. फिर फिफ्थ पॉइंट में आता है विद हर कंसेंट एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय द रीजन ऑफ मेंटल इलनेस, intoxication or administration by him personally or through any other stupefying agent. मतलब कि कोई या तो नशीला पदार्थ खिला दिया है, वो ड्रिंक है, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है तब उसका कंसेंट लिया गया, तो उसे कोई मेंटल इलनेस है तब उसका कंसेंट लिया गया है तो वो भी रेप के अंदर ही आएगा. विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज़ अंडर 18, अगर उसकी 18 से कम एज है तो उसका कंसेंट हो चाहे ना हो तब भी वो रेप के अंदर ही आएगा. व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जब वो कंसेंट बता ही नहीं सकती है तो प्रोवाइडेड दैट द वुमन who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only of the fact be regarded as consenting to the sexual activity. Exception क्या है, a medical procedure or intervention that shall not constitute rape, मतलब कोई medical procedure किया जा रहा है वो रेप के अंदर नहीं आएगा. सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय द मैन with his own wife, the wife is not being 18, with his own wife, when the wife is not 18 से ज़्यादा की ही एज होनी चाहिए वाइफ की, तब भी वो रेप के अंदर नहीं आएगा. अब अगर हम पनिशमेंट्स की बात करें तो पनिशमेंट क्या है, और पनिशमेंट के सेक्शंस क्या है, सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 64 ऑफ बीएनएस. ऊपर रेप की डेफिनेशन के लिए कौन से सेक्शंस थे, 375 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस. ठीक है. सेक्शन 376(1) आईपीसी में हम देखेंगे, a man committing rape except in cases given below is punished with rigorous punishment for a term more than 10 years which may extend to life prison. More than 10 years which may extend to life imprisonment and fine. Okay. Section
वही इसका दूसरा पार्ट है, पनिशमेंट इज रिग्रेस इन पनिशमेंट फॉर मोर देन 10 years और लाइफ imprisonment and fine if the rape is committed on a woman by a police officer, member of a armed force, public servant, management, or on the staff of the jail, remand home, women's or children's institution or hospital while under his custody. इन इनके द्वारा मतलब पुलिस ऑफिसर, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, पुलिस, पब्लिक सर्वेंट एक्सेट्रा, इनके द्वारा जब किया जाएगा रेप और ऑन द स्टाफ, किन पर किया जाएगा? ऑन द स्टाफ ऑफ द जेल, रिमांड होम, वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन, तो फिर ये सेक्शन लागू किया जाएगा पनिशमेंट का। ओके, बाय द रिलेटिव, गार्जियन, टीचर और अ पर्सन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी or in position of control or dominance over the woman during communal और sectarian violence। फिर आता है हमारा दूसरा सेक्शन है when she is under 16। अब अगर ये तो तब था when she is more than 18 years old और more than 16 years old। ओके, अब इसमें क्या था? अब when she is under 16 of the age punishment is regress, पनिशमेंट और बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी हमारी मोर देन 20 years। पहले ऊपर क्या था? मोर देन 10 years, अब मोर देन 20 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ये थोड़े बीएनएस के चार्ट्स दे रखे हैं, इसको पढ़ सकते हैं, बट नॉलेज के लिए पढ़ लेना एक बार। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये 3-4 पॉइंट्स याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कमिंग टू प्रोसीजर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम। टू सर्च फॉर द फिजिकल साइंस, सबसे पहले प्रोसीजर में हम क्या करेंगे? अगर हम एग्जामिन कर रहे हैं रेप विक्टिम को, ध्यान देना, रेप विक्टिम को मतलब जिसका रेप हुआ है, ठीक है। टू सर्च फॉर द फिजिकल साइंस, कोई इंजरी तो नहीं है या बाहर कोई दिक्कत हो, सबसे पहले तो हम फिजिकल साइन देखा करेंगे कि कोई इंजरी तो नहीं है। दूसरा आता है टू सर्च, कलेक्ट एंड प्रिजर्व ऑल फिजिकल एविडेंस, जो भी हमारे फिजिकली एविडेंस जैसे क्लोथ्स हो गए और अगर हाथ में उसने कुछ ग्रैब कर रखा है तो वो हो गया, या जो भी हमारे फिजिकली हमें दिख रहा होगा वो। और तीसरा पॉइंट आ जाता है ट्रीट द विक्टिम, ऑफ कोर्स टू ट्रीट हर। स्टेप 1 में आएगा जनरल प्रोसीजर, स्टेप 2 इज स्टेटमेंट बाय द विक्टिम, स्टेप 3 इज एग्जामिनेशन प्रॉपर एंड स्टेप 4 इज स्पेशल लोकल एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? इंजरी एग्जामिनेशन सबसे पहले हम करेंगे जर्नल, बाहर जो भी होगा, और जेनाइटल्स में, ठीक है। हाइमन का एग्जामिनेशन करेंगे, टॉलिडीन टेस्ट करेंगे और माइक्रो इंजरीज हम देखेंगे। कौन से पॉइंट्स हो गए? इंजरी एग्जामिनेशन, hymen examination, toileting test and micro injuries. Finding which are suggestive of rape are, फाइंडिंग्स ऐसी कौन कौन सी होंगी जो जिससे हमें पता चलेगा कि विक्टिम पर रेप हुआ है या नहीं। सबसे पहले आता है साइंस ऑफ स्ट्रगल्स ऑन क्लोथ्स, टीयर हो गए, ब्लड, सीमेन, प्यूबिक हेयर, मड एक्सेट्रा, बॉडी एंड जेनाइटल्स। साइंस ऑफ स्ट्रगल्स क्लोथ्स में कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे टीयर, ब्लड, सीमेन, प्यूबिक हेयर्स, मड एक्सेट्रा। बॉडी पे हम देखेंगे और जेनाइटल्स में एब्रेशन तो नहीं है, बाइट्स और नेल मार्क्स और कॉन्ट्यूशंस और डेब्रिस अंडर द नेल्स, जो हमारे नेल्स के अंदर कोई मिट्टी वगैरह तो नहीं घुसी हुई है। वो थोड़ा एक प्रोसीजर है कि हम के मे बी के विक्टिम पे रेप हुआ है। फिर दूसरा पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ सेमेन इन द वेजाइना। ये तो प्रूफ हो गया सेक्सुअल इंटरकोर्स का कि अगर वेजाइना में सेमेन प्रेजेंट है दैट मीन्स कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। फिर थर्ड आता है प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द वेजाइना, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है लोकराट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ये एक प्रिंसिपल है, इसमें क्या कहा गया है दैट व्हेनेवर टू बॉडीज कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर देयर इज अ एक्सचेंज, और यहाँ पे और लिखा है इट्स ऑफ, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टू एंड सो अ क्रिमिनल कैन बी लिंक्ड to the crime. In case of rape, piece of cloth, button, hair, blood, saliva, semen, smegma
from the accused may be found on the body of the victim. Conversely, material of the victim may be found on the body of the accused. लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है, जब भी कोई दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं एक दूसरे के, तो कुछ मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है जिसमें जो कि हमें क्रिमिनल से लिंक कर सकता है, जिससे हम क्रिमिनल के बारे में पता लगा सकते हैं। रेप के केस में वो क्या होता है, इट कैन बी अ पीस ऑफ क्लॉथ, बटन, जो हमारा एक्यूज्ड होगा उसके शर्ट का बटन हो गया, उसके हेयर्स हो गए, ब्लड हो गया, सलाइवा, सीमेंट्स, मैग्मा from the accused may be found on the body of the victim and conversely the material of the victim, ऐसे ही सेम मटेरियल ऑफ द विक्टिम, जो विक्टिम है उसके कुछ भी मटेरियल पीस, वही सेम पीस ऑफ द क्लोथ, हेयर, ब्लड, सलाइवा, वो भी अगर एक्यूज पे मिलता है तो इट कैन बी अ क्राइम, इट कैन बी अ रेप क्राइम। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ मैग्मा बेसिलाई इन वेजाइना इज सजेस्टिव ऑफ कोइटस। अब हमने अभी पढ़ा एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम, अब आता है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, कंसेंट मैंडेटरी नहीं है, इंजरी एग्जामिनेशन किया जाएगा और स्पेशल एग्जामिनेशन मैग्मा और पोटेंसी का। स्पेसिमेन कहाँ से लिए जाएंगे हमारे, pubic hairs, clothes, any foreign body, saliva, debris under the nails, blood, scraping of the suspected blood और seminal stains। टेस्ट क्या किया जाएगा, टेस्ट फॉर द वेजाइनल सेल्स ऑन द पेनिस ऑफ द एक्यूज्ड, जो वेजाइनल सेल्स के लिए टेस्ट किया जाएगा कि इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन द पेनिस ऑफ द एक्यूज्ड और नॉट। सबसे पहले टेस्ट आता है हमारा ल्यूगोल्स आयोडीन टेस्ट। इसमें क्या होता है, आयोडीन वेपर्स इज अप्लाइड ऑन द फिल्टर पेपर प्लेस्ड ऑन द ग्लैंस मैनस, filter paper turns brownish if the filter paper turns brownish due to the presence of glycogen in the vaginal cell, this is positive for up to 4 days of the sex। आयोडीन वेपर्स अप्लाई किए जाएंगे, इज अप्लाइड ऑन द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर पे अप्लाई किए जाएंगे, दैट फिल्टर पेपर विल बी प्लेस्ड ऑन द ग्लैंस मैनस। अगर फिल्टर पेपर ब्राउनिश, अगर वेजाइनल सेल्स प्रेजेंट होंगे तो वेजाइनल सेल्स में ग्लाइकोजन की वजह से जो फिल्टर पेपर होगा वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, और ये टेस्ट कब तक पॉजिटिव हो सकता है, अप टू 4 डेज आफ्टर द सेक्स। दूसरा टेस्ट आता है हमारा स्मेग्मा। स्मेग्मा क्या होता है, smegma is a whitish secretion seen on the glans penis. It takes 24 hours to develop. It present on the glans penis. No sex. अगर present है glans penis में, it means no sex in past 24 hours. अगर absent है glans penis में, either sex in past 24 hours or cleaning in the past 24 hours. Present of vagina, अगर वो vagina में present है तो फिर recent sex हुआ है। Important person can कमिट रेप, अगर इम्पोर्टेंट पर्सन है उसमें स्मेग्मा प्रोड्यूस ही नहीं होता, इट कैन कमिट रेप। स्टिल इम्पोर्टेंसी टेस्ट डन इन ऑल एक्यूज्ड टू सी ग्रॉस जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इनकेस्ट। इनकेस्ट क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमन हु इज क्लोजली रिलेटेड टू हिम बाय ब्लड और बाय मैरिज। एग्जाम्पल देखते हैं, अ डॉटर, अ ग्रैंड डॉटर, सिस्टर, स्टेप सिस्टर और आंट। इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमन हु इज क्लोजली रिलेटेड टू हिम, क्लोजली, यहाँ पे ध्यान देना, क्लोजली रिलेटेड टू हिम बाय ब्लड और बाय मैरिज, जैसे कि डॉटर, ग्रैंड डॉटर, सिस्टर, स्टेप सिस्टर और आंट। एग्जाम्पल क्या है हमारा, बिटवीन फादर एंड डॉटर, बिटवीन मदर एंड द सन, बिटवीन ब्रदर एंड द सिस्टर। मेडिको लीगल एक्सपेक्ट इसका क्या है, इट मे लीड टू प्रोग्रेशन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम द मैटिंग ऑफ द क्लोज रिलेशन, वेरी बेसिक। इन इंडिया इनकेस्ट इज नॉट
cognizable offense and police cannot take any notice until it amounts to रेप और एडल्ट्री। इंडिया में ये इनकेस्ट को पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, पुलिस इस पे कोई एक्शन नहीं लेती अनलेस कोई रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि दैट इज ऑफ रेप और एडल्ट्री। कमिंग टू एडल्ट्री, व्हाट इज एडल्ट्री? voluntary intercourse, voluntary sexual intercourse between a married man, someone other than his wife, or between a married woman and someone other than her husband, having sexual intercourse with someone who is not his or her legally wedded spouse। मतलब कि फिर से पढ़ेंगे इसको। voluntary sexual intercourse between a married man and someone other than his wife, or between a married woman and someone other than her husband, that is having sexual intercourse with someone who is not his or her wedded spouse। मतलब कि if a married man marries sorry um, have sex with another woman but not with her wife, same with wife and vice versa। ठीक है, मतलब उनकी शादी नहीं है बट दे आर स्टिल हैविंग सेक्सुअल इंटीमेसी। एडल्ट्री बीएनएस में डिलीट कर दी गई है, एडल्ट्री के बारे में कुछ खास नहीं बोला गया है। और सेक्शन 498 आईपीसी और सेक्शन 84 बीएनएस में बोला गया हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड husband or the relative of husband or woman subjecting her to cruelty। खास नहीं है ये, एक बार डेफिनेशन देख लो, दैट्स एनफ। मेडिको लीगल एक्सपेक्ट क्या है? इफ प्रूवन एडल्ट्री इज वैलिड ग्राउंडेड फॉर डाइवोर्स ऑफ कोर्स and nullity of the marriage, adultery can be committed only by a man and a woman is not punishable for adultery in old law। ओल्ड लॉ में ऐसा कहा गया था, आई नो चीज़ थोड़ी सी गलत है बट ऐसा लॉ में बोला गया था। मैनी मुस्लिम नेशन practicing Sharia Islamic law retain the death penalty for the adultery। फिर आता है हमारा unnatural sexual offenses। पहले क्या था, जो हमारा सेक्शन 377 आईपीसी था वो स्टेट करता था, डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले, whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall be liable to fine। पहले ये लॉ था कि अगर कोई भी मैन या वुमेन जो ऑर्डर ऑफ नेचर उसके अगेंस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो देन ही और शी shall be punished with imprisonment of life or with imprisonment of either description for a term। ठीक है, that may extend to 10 years। अब क्या है, जो नया लॉ आया ऑन, और नया लॉ कब आया, मे बी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अगर पेपर उन्हें टफ बनाना होगा तो एक बार देख लेते हैं। ऑन September 6th of 2018 the 5 judge bench partially struck down section 377 of IPC decriminalizing same-sex relations between consenting LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender individuals are now legally allowed to engage in consensual intercourse। मतलब जो पहले ये लॉ था 377 आईपीसी, इसको हटा दिया गया था ऑन 6 सितंबर 2018 और LGBT ये अब लीगली सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, इनको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। 377 आईपीसी हटा दिया गया है, उसका कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या इंक्लूड है? सोडोमी या फिर एनल सेक्स, लेस्बियंस मतलब कि सेक्स बिटवीन टू गर्ल्स, बकल कोइटस मतलब कि ओरल सेक्स, एंड बेस्टियलिटी मतलब कि सेक्स विद एनिमल्स। इसका मेडिको लीगल एक्सपेक्ट क्या है? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट गिव इम्प्लाइड कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स पर वेजाइनम नॉट पर एनम,
जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गिव्स इम्प्लाइड consent for sexual intercourse per vaginum, not per annum. Under Section 13 of Hindu Marriage Act, conviction for natural or unnatural sex is valid ground for the divorce. ठीक है. In India, under the Hindu Marriage Act, instance on buccal coitus, if it is non-consensual and repetitive, constitutes a valid ground for divorce. मतलब कि जो हिंदू मैरिज एक्ट में अगर इन फोर्स किया जाता है बकल क्वाइटस के लिए और बहुत रिपीटेडली ये हो रहा है तो फिर वो एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए. सेक्सुअल परवर्जन्स की बात करेंगे तो सेक्सुअल सैडिज्म मतलब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय बीटिंग द पार्टनर, सेक्सुअल माचोइज्म सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय बीइंग बीटन अप बाय द पार्टनर, नेक्ट्रोफिलिया सेक्स विद डेड बॉडी, पीडोफिलिया सेक्स विद चिल्ड्रन और बहुत सारी यही डेफिनेशंस हैं बेसिक सी पर रीड मार सकते हैं. नथिंग सो इम्पोर्टेंट. एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाए बट मे बी. तो यहाँ पे हमारा रेप का टॉपिक ख़त्म होता है. अगली वीडियो ये पॉक्सो एक्ट की आएगी. छोटी सी वीडियो रहेगी, इसको ज़रूर देख लीजिएगा. और अगर ये नोट्स आपको पसंद आए हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. आई विल मेक द टेलीग्राम चैनल एंड वहाँ पे ये डल जाएंगे. आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी. सारे टॉपिक्स मैंने कवर करने की कोशिश करी थी. सो थैंक यू सो मच. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके.